या भावना एक ऐसी चीज है जो अगर सही हो तो हम काफी हद तक अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। अगर इमोशनली हम अपसेट रहे, इनबैलेंस रहा हमारा इमोशन, तो हम दुखी हो जाते हैं किसी ना किसी वजह। कितना भी चारों तरफ हमारा खुशियां हो, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे हमारा इमोशन बैलेंस होके रहेगा, हम अपसेट नहीं रहेंगे एंड खुश रहेंगे, आसपास लोगों को भी खुशियाँ देते रहेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में जो बेल आइकन है प्रेस कर दे। ऐसे न्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, मोटिवेशन वीडियो। लाइफ में ये मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, सुनना जितना जरूरी है इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम इमोशनली अपसेट महसूस करते हैं। जब हम इमोशनली अपसेट रहते हैं तो बहुत सारा क्षेत्र में, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, हमारे काम में भी उसका प्रभाव होता है। बैलेंस होता है तो मन बहुत खराब रहता है। कितना भी सिचुएशन अच्छा हो लेकिन हम खुद को अच्छा महसूस ही नहीं करा पाते। के लिए तैयार है लेकिन आप खुद को संभाल नहीं पाते और उस पल को एंजॉय ही नहीं कर पाते। जब इमोशनली हम अपसेट रहते हैं, वो किसी हम रहते हैं, हमारी जो भावनाएं है ना, जैसे कि गुस्सा आना, किसी का क्रिटिसाइज को सही तरह से नहीं लेना, खुद को हर्ट महसूस करना, ये सारे जो भावनाएं हैं, ग्रीडी, लोभ की वजह से मुझे और चाहिए, उसके लिए भी हम इमोशनली अपसेट रहते हैं। ये सारे जो भावनाएं हैं हमारे मन को प्रभावित करता है, इसीलिए हम इमोशनली अपसेट रहते हैं। उसको हैंडल करने का तो आसान तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके हम अपना इमोशन को हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा हमको समझना जरूरी है कि मेरा मन की स्थिति क्या है, खुद को समझना जरूरी है। अपना जो भावनाएं आ रहा है ना, खुद की भावनाओं को अपने नजदीक लोगों से, व्यक्ति से आप जाहिर कीजिए, उसको बताइए, ताकि आप उसका हल ढूंढ सके, अपने आप को समझ सके। कुछ चीज जीवन में ऐसे होता है वो हमारे हाथ का नहीं होता, इसलिए लेट गो करना ही अच्छा है। बहुत सारी चीजों को जब हम लेट गो करते हैं तो हमारा जो भावनाएं है ना, हमारा जो इमोशन है वो अच्छा रहता है। कुछ दर्द है आपके साथ में, हर किसी का लाइफ दर्द से गुजरा ही है कभी ना कभी। ऐसे नहीं होता कि हमेशा लाइफ एकदम एक स्ट्रेट लाइन से चला है, हमेशा खुश रहे, ऐसे नहीं हो सकता। कभी भी हम दर्द सह के या दर्द की वो क्षण को गुजरे हैं, तो अपने दर्द को किसी को बताए, समझाए, ताकि आपकी जो मन का बोझ वो हल्का हो जाए। दिल में कुछ राज छुपा है जिसका हल आप ढूंढ नहीं पाते हो, उसको भी बताए अपना, जिसको आप अपना समझते हो, जिसको आप विश्वास करते हो, उसको भी खुल के बताए। हो सके उसका हल उसकी जवाब से ही निकल जाए या डिस्कस करने से ही उसका हल निकल। भावना को बहने देना जरूरी है, भावना को रोक के मत रखो। दुखी हो रहे हो, रोना आ रहा है तो रोने देना, खुश हो रहे हो, हंसी आ रहा है तो हंसने दो, अपने आप को जीने दो, अपनी जिंदगी को अपनी तरह से। भावना को बहने देना जरूरी है। सबसे जो मेन पॉइंट है, गुस्सा या एंगर की वजह से बहुत हम इमोशनली इनबैलेंस हो जाते हैं, अपसेट रहते हैं। गुस्सा को कंट्रोल करना आना चाहिए। किस बात के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, पहले अपने आप को जाने, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मैं सबसे अपनी जैसे उम्मीद रखती हूँ, मैं इतना करती हूँ वो भी मेरे लिए इतना करे, या मैं 100% काम को करती हूँ वो भी काम को 100% करे, लेकिन ये नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ को समझना है, गुस्सा को कंट्रोल करना है। जब भी गुस्सा आ जाए आप चुप हो जाइए, उस पल में चुप हो जाइए और बाद में सोचिए कि अगर मैं गुस्सा उस टाइम करती तो मेरे लिए क्या क्या नुकसान हो सकता था। पहला तो हमारा इमोशन को बिगड़ा हुआ रहता है, मूड बिगड़ जाता है जब हम गुस्सा करते हैं, वजह चाहे कुछ भी हो, मूड एकदम खराब रहता है। वो चीज़ 2 दिन 3 दिन तक अपने दिमाग में चलता रहता है। सेकेंडली क्या होता है,
अपने आसपास लोग भी अनईजी फील करते हैं, अनईजी महसूस करते हैं, किसी ना किसी को हम हर्ट करते हैं गुस्से की। अगर हम चुप रह जाए तो उस बंदा को भी समझ में आ जाएगा कि ये मेरा गलती है। गुस्सा करने की बजाय शांत दिमाग से कामली उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसका वो गिल्टी को महसूस ना कराए, उसको बताए कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो फिर आपका एंगर कंट्रोल होकर रहेगा, आपका मूड खराब नहीं होगा। सेकेंडली, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें। क्रिटिसिज्म सबकी लाइफ में है, बोलता है उसके पीछे का इंटेंशन को नेगेटिव वे में मत लीजिए। क्रिटिसिज्म को स्वीकार करें, उसको एक पॉजिटिव वे में देखें एंड अपने लिए लागू करें, उसका बेनिफिट्स उठाए कि शायद ये जो क्रिटिसिज्म है मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आया है, इसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। ऐसे लीजिए क्रिटिसिज्म को, तो आपकी मूड सही रहेगा। नहीं तो कोई कुछ बोल दिया, एक हफ्ता तक 15 दिन तक हम सोचते हैं, और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उसका बदला लेने की भावना में रहते हैं, वो भी उनको सेम बात पलट के बोलते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं कि पलट के कैसे उनको इसका जवाब दिया जाए। ग्रीड को कंट्रोल करें। ग्रीड, लोग मेरे पास इतना सारा है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसकी वजह से भी हम कभी कभी क्या होता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता तो हम दुखी रहते हैं, हमारा इमोशन एकदम इनबैलेंस है। जब भी अपना ओपिनियन देना है, वॉइस योर ओन ओपिनियन वेरी कामली, रूड बन के नहीं देना है, कामली अपना ओपिनियन दो एंड अपना पॉइंट रखो, शांत स्वभाव से अपना पॉइंट को डिफेंड करो, तो आपका इमोशन बैलेंस होके रहेगा। आप कभी इमोशनली अपसेट नहीं रहोगे। खुश रहने का एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आपका इमोशन अगर बैलेंस हो, अच्छा हो, तो मूड अच्छा बनेगा, काम अच्छा आप करोगे एंड खुश भी रहोगे। आसान पॉइंट जिसके ऊपर हम काम करके इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं।